स्टूडेंट्स इज मैटर राउंड द स्फीयर क्वेश्चन नंबर 10 क्लासीफाई इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर्स। ठीक है ना, ये कुछ आपको नेम्स दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। तो इसके पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। केमिस्ट्री में आपको पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जिसको फर्दर आप ब्रोकन डाउन और भी सब्सटेंस में जिसको आप फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो एलिमेंट जो होंगे वो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होंगे, करेक्ट। उसके बाद कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बने होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे वो केमिकली कंबाइन होंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो, ठीक है। इसको हमने डिटेल में पीछे डिस्कस भी किया हुआ है, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स तो होंगे, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। जैसे नमकीन जो होती है उसमें बादाम भी होता है और आलू भुजिया भी होती है, जो भी है, ठीक है। तो जो नमकीन है उसमें ऐसा थोड़ा ना कि बादाम जो है वो भुजिया के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेता है कुछ वहाँ पर, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन वाटर को देखिए जरा, वाटर एक कंपाउंड है, ये देखिए, क्योंकि H2O + O2 ये केमिकली कंबाइन होते हैं और आपस में क्या बनाते हैं, वाटर H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये कंपाउंड है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केमिकली बॉन्डेड है, करेक्ट। तो जब केमिकली बॉन्डेड हो जाएंगे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस तो कंपाउंड में चला जाएगा, और जब केमिकली बॉन्डेड नहीं होंगे केवल मिक्स हो जाएंगे तो दैट विल बी व्हाट, मिक्सचर। और एलिमेंट में आपके सेम टाइप के ही एटम होंगे, उसके अलावा कोई दूसरे टाइप के एटम, सेम एलिमेंट के ही एटम होंगे, दूसरे एटम नहीं होंगे। किसमें सेम टाइप के ही एटम होंगे, दूसरे तरीके के उसमें एटम नहीं होंगे। किसमें, एलिमेंट्स में। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि कॉपर का पीस ले लिया, ये भी कॉपर का एटम, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का एटम। हमने आपको बताया जितने भी मेटल्स हैं वो सब किस में आएंगे, आपके एलिमेंट्स में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी बना रखी है, फटाफट देखिए। सोडियम मेटल होता है। सोडियम क्या है, मेटल है। अगर हम आपको सोडियम का पीस दे दें तो ये भी सोडियम का एटम, ये भी, ये सब सोडियम का एटम है। यानी कि सोडियम का एटम का सिंबल क्या होता है, Na। ये भी सोडियम का एटम, ये भी Na का मतलब सोडियम का एटम, ये भी सब सोडियम का एटम है। अरे सोडियम एक मेटल है, आपको पता है, मेटल एलिमेंट्स होते हैं, बस सिंपल, क्योंकि ये सेम टाइप के सोडियम एटम से ही मिलके बना हुआ है। तो सोडियम किस में चला जाएगा, एलिमेंट में, ठीक है ना। यहाँ पे एक टेबल बना रखी है हमने। नाउ सॉइल आपको पता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हमने आपको बताया क्यों, क्योंकि सॉइल्स में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, और इसमें वाटर होता है और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो सॉइल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि एक मिक्सचर है। तो सॉइल किस में चला जाएगा, आपका मिक्सचर में। सॉइल यहाँ पे आ गया, ठीक है, सॉइल आ गया आपका किस में, मिक्सचर में। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन। देखिए शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है, आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, करेक्ट, जो कि सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं, आपको पता है सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ही तो सॉल्यूशन होते हैं। तो ये देखिए शुगर सॉल्यूशन क्या एक तरीके का बताइए, मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या आ जाएगा, आपका शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद सिल्वर एक मेटल है, आपको पता है मेटल एलिमेंट होंगे, क्योंकि सिल्वर का ऐसे पीस लोगे, ये सिल्वर का एटम, ये सिल्वर का एटम, ये सिल्वर का एटम, ये सभी सिल्वर के एटम है, Ag। सिल्वर के एटम का फॉर्मूला क्या पता है आपको, Ag। ये सब सिल्वर के एटम है, ठीक है। तो सिल्वर चला जाएगा किसमें, एलिमेंट में। क्यों, क्योंकि इसमें सेम टाइप के ही एटम प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट, सिल्वर के एटम, करेक्ट। तो ये चला गया एलिमेंट में। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CaCO3। सुनो मेरी बात, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। तो आपने देखा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने दोनों ने केमिकली यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली और इस कंपाउंड को बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो बस ये कंपाउंड में चला जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड केमिकली बॉन्डेड हो गए, करेक्ट। 2 सब्सटेंस थे अलग अलग, चेक करिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 अलग अलग सब्सटेंस थे जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग करी आपस में और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, करेक्ट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ जाएगा आपका, बताइए, कंपाउंड में। तो इसमें आ जाएगा आपका कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद टिन बच्चों एक तरीके का मेटल है, Sn। टिन का फॉर्मूला होता है S(n), करेक्ट। यानी कि अगर हम आपको टिन का पीस दें तो ये टिन का एटम, ये टिन का एटम, ये टिन का एटम, ये सभी टिन के एटम है, ठीक है। तो टिन किस में चला जाएगा, आपका एलिमेंट में। टिन जाएगा आपका एलिमेंट में। उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन एक तरीके का मेटलॉइड है, ठीक है। और मेटलॉइड मतलब जिसमें थोड़ी थोड़ी मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखिए सिलिकॉन का पीस ले, ये भी सिलिकॉन का एटम, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का एटम का फॉर्मूला होता है Si। तो सिलिकॉन का जब आपको पीस मिलेगा कहीं पे तो वो सिलिकॉन के एटम से ही मिलके बना रहेगा और उसमें किसी भी तरीके के दूसरे एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, करेक्ट। तो सिलिकॉन भी क्या आपका एलिमेंट में चला जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमेशा मेटल ही एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटल या मेटलॉइड भी क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स, बट सेम टाइप के उसमें क्या होना चाहिए, एटम्स, करेक्ट। तो सिलिकॉन जाएगा आपका किसमें, बताइए, सिलिकॉन जाएगा आपका किसमें,
एलिमेंट में। उसके बाद कोल हमने आपको बताया था एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कोल किस में होगा आपका, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो कोल मिक्सचर में चलाएगा। क्यों? क्योंकि कोल में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, सल्फर, ठीक है। और इसका जो अपीयरेंस होता है कोल का वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर टाइप का होता है। इसके बारे में हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, करेक्ट। तो कोल किस में चलाएगा आपका, मिक्सचर में, ठीक है। जो बच्चे नए हैं सिर्फ इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, पिन कमेंट में चेक करिए, शुरू से फॉलो करिए, सब कुछ बता चुके हैं। एयर क्या होता है, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, पता है आपको, तो एयर भी किस में चला जाएगा, मिक्सचर में, करेक्ट। सोप क्या होता है, देखो बच्चों, सोप बहुत सारे लोग सोचते हैं कंपाउंड है, नहीं कंपाउंड नहीं है, सोप को आपको मिक्सचर में रखना है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। अब ये क्या हमने बोल दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये आप क्लास 10th में डिटेल में सोप के बारे में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए सोप क्या होता है। ये डिफरेंट ये सोडियम सॉल्ट होता है डिफरेंट फैटी एसिड्स का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स का मिक्सचर करके सोप को बनाया जाता है। अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो मैं सिंपल इतना बता सकता हूँ क्या कि आप थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि सोप में, देखिए सोप में जो फ्रेग्रेंस वगैरह, खुशबू वगैरह लाने के लिए तो कुछ तो उसमें दूसरा सब्सटेंस डालते होंगे, तो खुशबू लाने के लिए उसमें जो भी सब्सटेंस डालते हैं वो सब्सटेंस जो सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके साथ केमिकली बॉन्डेड थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से देखिए बात समझिए जरा, देखो बेटा, सोप जो होता है वो होता है सोडियम एस्टीरेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सोडियम एस्टीरेट की मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप में, करेक्ट। अब इसमें फ्रेग्रेंस आ जाए, इसमें अच्छी खुशबू आ जाए, इसमें कुछ तो सब्सटेंस मिलाओगे खुशबू लाने के लिए इसमें, तो जो दूसरे सब्सटेंस आप इसमें मिलाते हो वो इस सोडियम एस्टीरेट के मॉलिक्यूल के साथ केमिकली बॉन्डेड थोड़ी ना होते हैं, सही है। तो एक तरीके का मिक्सचर बनाते हैं बस। तो याद रखने वाली चीज़ है बच्चों, ये सोप क्या एक तरीके का मिक्सचर है, याद रखिएगा इसको, करेक्ट। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्या है, मीथेन का गैस का अगर हम आपको सैंपल दे दें, ये मीथेन का गैस का सैंपल है, तो ये भी CH4 का मॉलिक्यूल है, मीथेन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला CH4, ये भी CH4 है, ये भी CH4 है, ये भी CH4 है। तो आप चेक करो मीथेन का मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से, और केमिकली बॉन्डेड है, तो ये कंपाउंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो मीथेन आ गया किसमें, कंपाउंड में, तो मीथेन आ गया आपका किसमें, कंपाउंड में। उसके बाद आपका आ गया कार्बन डाइऑक्साइड भी किसमें आ जाएगा, कंपाउंड में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है, ये भी CO2, ये भी CO2, ये भी CO2, ये भी CO2, ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किससे मिलके बने, कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकली बॉन्डेड होने से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड में आ गया आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्लड आ जाएगा बच्चों, आई थिंक मिक्सचर में, यस ब्लड आ जाएगा मिक्सचर में। एक्चुअल में ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसका लिक्विड कंपोनेंट ब्लड का जो होता है प्लाज्मा होता है, वो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। और ये प्लाज्मा सॉल्ट, वाटर, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, करेक्ट। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है ना। ब्लड में बच्चों सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं, और ये सॉलिड कंपोनेंट क्या होते हैं, RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और आपने सुना होगा प्लेटलेट्स, ओके। तो ये सब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब सॉलिड पार्टिकल। और जो लिक्विड फेज होता है ब्लड का, ज़्यादातर पोर्शन क्या होता है, प्लाज्मा ही तो होता है जो लिक्विड फेज में होता है। तो ध्यान से चेक करो, ये जो लिक्विड फेज में होता है प्लाज्मा आपका, ये कहीं ना कहीं ये जो सॉलिड पार्टिकल हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनके साथ केमिकली बॉन्डेड थोड़ी ना हो जाता है, नहीं तो कोई केमिकल कंपाउंड ना बन जाता वहाँ पर। तो ब्लड क्या आपका एक तरीके का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है। लिक्विड क्या है, प्लाज्मा है, जो कि वाटर, प्रोटीन और सॉल्ट से मिलकर बना होता है प्लाज्मा। और लिक्विड क्या आपका, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, ओके। तो ब्लड क्या आपका मिक्सचर में चला जाएगा, करेक्ट। तो ब्लड देखिए किस में आ गया आपका, मिक्सचर में। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन इसका कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा, और जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ओके।